तो है गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम सेटिंग को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा है कि आउटलाइन मैंने किस तरीके से बनाया है और ये पोर्शन को किस तरीके से सेट किया है, तो सबसे पहले आप वो जाके देखो, उसके बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। ये पोर्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप एनिमल फर ड्रॉ करना सीखना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं एक टेक्निक बताता हूँ। देखो यहाँ पे अब देखोगे तो एक तरीके से ये हेयर ड्राइंग ही था। यहाँ पे हमने हेयर को ही सेट करा है, और जो इधर वाला पोर्शन है पूरे फेस में ऐसे देखा जाए तो हेयर्स ही हैं छोटे छोटे, तो ये थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ पे जो हम हेयर ड्रॉ करेंगे उसका जो टेक्निक होगा वो हल्का सा डिफरेंट होगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे देखो छोटे छोटे हेयर्स हैं, उसको किस तरीके से ड्रॉ करना है। देखो एक तरीका है लाइन ड्रॉ करने का, ये कि हमने सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं, आपको पेंसिल को ऐसे रखना है, उसके बाद इस तरीके से खींचना है। जब आप खींचोगे तो आपको पेंसिल को ऊपर लेके जाना है इस तरीके से, या फिर ये कहें कि स्टार्टिंग पे आपको प्रेशर देना है। जितना भी प्रेशर दे रहे हो आपको हल्का सा ही देना है, उसके बाद धीरे से खींचना है अपने ऊपर इस तरीके से। सिंपल लाइन ऐसा होता है और ये वाला ऐसा। इसमें क्या होता है कि दोनों का जो थिकनेस होता है एक लाइन का ना कंप्लीट सेम होता है, बट यहाँ पे देखोगे तो इसकी थिकनेस जहाँ से हमने स्टार्ट किया इसकी ज़्यादा होती है और इधर होते होते वो बहुत ही पतली हो जाती है। तो ये एक्चुअल में जो हेयर्स होते हैं छोटे छोटे इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं रैंडम। अब कुछ लोग को तो देखा है मैंने कि एकदम पैटर्न में ड्रॉ करते हैं, एकदम ऐसा 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 सीधा। तो आपको बिल्कुल लाइन में ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि हेयर बिल्कुल इस तरीके से अरेंज्ड नहीं होता है, रैंडम होते हैं। तो आपको पहले अब इसमें होगा क्या, देखो पहले मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से लाइंस में ड्रॉ करूँगा बहुत ही हल्के प्रेशर से, ठीक, रैंडम। अब ये ड्रॉ करने के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि कहाँ पे शैडो है कहाँ पे लाइट है। अब जहाँ पे शैडो होगा हम हल्का सा प्रेशर बढ़ाएंगे, या फिर वहाँ हम एक दो लेयर ज़्यादा देंगे, और जहाँ पे लाइट होगा वहाँ पे हम उसके हिसाब से देख लेंगे। तो इस तरीके से हमने बेस लेयर दिया, उसके बाद फिर से हम इसको ब्लेंड करेंगे, फिर हम देंगे, तो इस तरीके से हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो आगे बढ़ता हूँ मैं ड्राइंग में, और यहाँ पे हम अप्लाई करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आई के ऊपर जो ये पोर्शन था उसी तरीके से मैंने ड्रॉ किया हुआ है, और हल्का सा मैंने मिक्स कर दिया था इस तरीके से। अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे लाइंस इतने बड़े एरिया में ड्रॉ करना आसान नहीं होता है। तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको एक अच्छा सा रिज़ल्ट चाहिए, जिस तरीके का आपको रिज़ल्ट चाहिए उस तरीके का रिज़ल्ट में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, आपको हड़बड़ी में कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो आराम से इस तरीके से, और शेप भी देखते जाना है कि किस तरीके का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे देखो ये वाला बिल्कुल छोटा सा जो पोर्शन है, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ये वाला एरिया, तो हम इसको अभी छोड़ देंगे। जो बिल्कुल लाइट एरिया है उसको हम अभी रहने देंगे, आगे जाके हम उसको सेट करेंगे।
तो गाइस यार यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मैं छोटे छोटे लाइंस ही बस ड्रॉ कर रहा हूँ। उसको किस तरीके से कंबाइन करना है, किस तरीके से टेक्सचर देना है, वो आपको रेफरेंस में देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी नहीं होगी तो आप कहाँ पे कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, कितनी पतली लाइन ड्रॉ करनी है, ये सारी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा। तो रेफरेंस में अच्छे तरीके से देखो और अंदाज़ा लगाओ कि यहाँ पे आप किस तरीके से लाइंस ड्रॉ कर सकते हो। एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सेम प्रेशर के साथ एकदम इक्वल लाइन से ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे होगा क्या, जो आप स्किन ड्रॉ कर रहे हो वो पूरा फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से देखना पड़ेगा। तो अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो किस तरीके से मैं बना रहा हूँ। और अगर यहाँ पे भी डाउट होता है तो वेट करो, थोड़े दिन में आपको रियल टाइम वीडियो भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पे इतनी सेटिंग करने के बाद हम ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग में देखो, जैसे हम स्किन पे और बाकी जगहों पे जो हम ब्लेंड करते हैं उस तरीके से नहीं करना है। यहाँ पे ब्लेंडिंग आपको बहुत ही हल्के प्रेशर से करना है, बहुत ही आराम से। ठीक है, क्योंकि अगर आप जिस तरीके से हम स्किन से या फिर कोई और जगह पे हम ब्लेंड करते हैं, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो वो फिर अगेन फ्लैट हो जाएगा। आपको बहुत ही हल्के प्रेशर से बल हल्का सा जो है ना इसको मिक्स करना और ज़्यादा कुछ नहीं करना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, अब हमारा जो काम स्टार्ट होता है वो वही चीज़ होगा जो हमने फर्स्ट लेयर में किया, उसी को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। और एक ही चीज़ को रिपीट करते रहना है आपको, जब तक आपको जिस तरीके का रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है तब तक आपको करते रहना है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 2 या 3 लेयर में हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि जो एरिया है उतना ज़्यादा डार्क नहीं है, तो 2 लेयर भी इनफ होगा। अगर जहाँ पे मुझे और फिनिशिंग की ज़रूरत होगी मैं एक और लेयर दे दूँगा। बट अगर हम प्रोसेस की बात करें तो बिल्कुल सिमिलर है। उसी तरीके से यहाँ पे 6B यूज़ कर रहा हूँ। आप अगर आपके पास आर्ट लाइन है या फिर ऐसी पेंसिल है जो अच्छी खासी डार्क है तो आप उसका 4B यूज़ कर सकते हो। अच्छे तरीके से शार्प कर लेना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसको अच्छे तरीके से शार्प कर लेना। उसके बाद यहाँ पे जो हमने किया फर्स्ट लेयर में वही चीज़ हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे कुछ लाइन्स है जहाँ पे वाइट हेयर है, तो इसके लिए मैं जेली रोल यूज़ कर रहा हूँ। वाइट जेल पेन अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल है, इसको मैं इस तरीके से यूज़ कर लूँगा। और इसको और रियलिस्टिक बनाने के लिए इसके ऊपर मैं कुछ पेंसिल्स अप्लाई कर दूँगा ताकि वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो ध्यान से देखो।
तो गाइस यहाँ पे फाइनल जो फिनिशिंग है वो उसके लिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसका एक रीज़न भी है कि इसे हमें शार्प नहीं करना पड़ता है बार बार, और यहाँ पे मुझे फाइन लाइंस की ज़रूरत है जो कि और अच्छे तरीके से रियलिस्टिक बनाए, हमारे जो हेयर है, फर है, वो और रियलिस्टिक दिखता है। तो यहाँ पे मैं फिनिशिंग दे रहा हूँ, जहाँ पे मुझे ज़रूरत लग रही है कि यहाँ पे मुझे कुछ लाइंस और देने चाहिए थे, तो मैं उस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बाद जो बाकी पोर्शन बचा हुआ है उसको भी मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर लूँगा। तो गाइस यहाँ पे जो हेयर हैं, जो लंबे हेयर्स हैं नीचे देखो ये वाले एरिया में, तो यहाँ पे अगेन मैं यहाँ पे इंडेंटेशन मेथड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, और ऐसे में इस तरीके के हेयर के टेक्सचर को ऑप्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आप यहाँ पे इंडेंटेशन मेथड यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप इसको ट्राई करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि ईजी काम तो हर कोई कर ही लेता है। आप ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपसे नहीं होता है तो आप इंडेंटेशन की ओर जा सकते हो, क्योंकि वो अगर हम कंपेयर करें इस मेथड से तो वो बहुत ज़्यादा इजी मेथड है, तो आप वो कर सकते हो। बट अगर आप इस तरीके से ट्राई करना चाहते हो तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। देखो यहाँ पे किसी भी एरिया में आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, आपको यहाँ पे बहुत सारे लेयर देने पड़ेंगे। जितना डार्क जाओगे उतना ज़्यादा, अगर यहाँ पे मतलब 4 से 5 या उससे ज़्यादा लेयर भी देने पड़ेंगे। कहीं पे भी आपको प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। जिस तरीके से रैंडम हेयर के लाइंस है इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा। और हर लेयर के बाद यहाँ पे हमें मोनो ज़ीरो इरेज़र को भी अप्लाई करते रहना है, ताकि वो जो टेक्सचर है हेयर का वो अच्छे तरीके से बन जाए। तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और सीखने को मिला होगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, और वेट करना, इसका रियल टाइम वीडियो अपलोड कर दूंगा। इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा और भी चीज़ें अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।